उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको रियल हॉरर स्टोरी चैनल पर, जहाँ हम आपके लिए बहुत सारी जिन भूतों की खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम ऐसे सच्चे वाक़यात, हकीकत पर मबनी वाक़यात आप तक लाते रहें। और हाँ, अगर आपके साथ, आपके किसी दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया है, आपके इल्म में कोई ऐसा वाक़या है, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी कहानी भी हम बाकी दोस्तों तक पहुंचा सकें। तो टाइम ज़ाय किए बगैर चलते हैं इस चैनल की आज की दूसरी कहानी की तरफ। ये भी एक सच्ची कहानी है, मुझसे मेरे एक दोस्त ने शेयर की थी। कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-6 साल पहले की बात है। मेरा दोस्त बताता है कि हम गांव में कोई 5-6 दोस्त थे जो रोज़ाना शाम को एक जगह इकट्ठे होते थे, गपशप करते थे। मामूल की तरह एक रात हम बैठे गपशप कर रहे थे। रात को खाना खा के सब इकट्ठे हुए, तो बातें करते करते किसी ने जिन भूतों का जिक्र छेड़ दिया और फिर वही बहस लंबी हो गई। कई बातें शुरू हो गई, हर कोई कहानियां सुनाने लगा। कोई मानता था, कोई कहता है जिन होते ही नहीं है, कोई कहता है सब अफसाने होते हैं, तो कोई इस हकीकत को मानता है। उसने को 2-4 कहानियां सुना दी। इसी दौरान एक दोस्त ने कहा कि यार, सुना है गांव से बाहर जो एक पुराना दरख्त है, वहां हर जुमेरात को जिन आते हैं। कई लोगों ने देखी भी हैं और काफी कहानियां सुनी हैं इस बारे में। और ये हकीकत है कि रात के वक्त उस तरफ कोई अकेला बंदा जाता भी नहीं है, डरते हैं सब उधर गांव के लोग जाते हुए। तो उस दोस्त ने कहा कि क्यों ना उधर जाके आज देखें कि क्या ये सच है या सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, सिर्फ कहानियां हैं। पहले तो कुछ हंसे, कुछ डर भी लगा, फिर शैतान जैसे सर चढ़कर बोल दिया। सब ने कहा कि चलो चलते हैं, देखते हैं आज। रात के तकरीबन को 12 बजे थे। हमने मोबाइल की लाइट्स ऑन की और गांव से बाहर निकल पड़े, उस दरख्त की तरफ जाने लगे। चांद की मध्यम रोशनी थी, हवा में अजीब सी ठंडक, और गांव में सिर्फ कुत्ते भौंकने की आवाजें आ रही थी और बिल्कुल खामोशी थी। हम उस दरख्त की तरफ जा रहे थे, अभी कोई आधा किलोमीटर दूर थे उससे। हम उस दरख्त की तरफ जा रहे थे, अभी कोई आधा किलोमीटर दूर थे उस दरख्त से। इस साथ के खेत से किसी बकरे के बच्चे की आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बिल्कुल पास हो। हम सब चौंक गए, दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। तो एक भाई ने कहा कि यार, शायद किसी की बकरी भटक गई होगी। गांव के लोग बकरियां चरवाने के लिए आते हैं, तो किसी का कोई रह गया होगा, तो इसको साथ ले चलते हैं, सुबह जिसका भी हुआ उसे वापस कर देंगे। खैर, हम उधर बढ़े तो एक बकरी का छोटा सा बच्चा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पहले तो हम डरे, लेकिन फिर एक दोस्त ने कहा कि यार, डरने की बात नहीं है, ये रोशनी का असर है, उसकी आंखों में लाइट पड़ रही है तो इसलिए उसकी आंखें चमक रही हैं। तो हमने भी यही समझा और चुप हो गए सारे, और उस बकरी के बच्चे को अपने साथ उठा लिया और आगे बढ़ने लगे। हम चल रहे थे कि साथ ही एक पुराना दुपट्टा टाइप कपड़ा पड़ा हुआ था, वो ज़मीन से उठाया और बकरी के बच्चे के गले में बांध दिया और हाथ से पकड़ कर उसे साथ चलाने लगे। खैर, हम चलते गए, बातें करते गए, लेकिन जैसे जैसे दरख्त करीब आता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। अभी हम दरख्त से 200 मीटर के फासले पर थे कि एक भाई रुक गया और कहता है कि यार, बस इससे आगे नहीं जाना। उसकी आवाज़ में कपकपी थी और डर था। हम सब के चेहरे भी संजीदा हो गए। डरे हुए तो सारे ही थे, हल्का हल्का डर सब के अंदर ही था। डरे हुए तो सारे थे, हल्का हल्का डर सबके दिल के अंदर था। डर सबके चेहरों पर नजर आ रहा था, लेकिन कुछ जाहिर नहीं कर रहा था। खैर, हम दरख्त से थोड़ा दूर एक जगह बैठ गए। अभी हमें बैठे हुए कोई 10-15 मिनट ही हुए थे कि हम देखते हैं कि दरख्त से दूसरी सिमत से एक बारीक सी रोशनी आ रही है, ऐसी जैसे किसी ने जलती तीली हवा में हिला दी। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई दरख्त के पास आकर रुक गई। कुछ लम्हे बाद दरख्त की शाखों पर घूमती हुई दरख्त के ऊपर तक चली गई। अब वो रोशनी कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती, फिर ऊपर चढ़ती, फिर नीचे आती। ये खेल तकरीबन कोई 1-1.5 मिनट तक चलता रहा। अचानक वो रोशनी जमीन पर आ गई और फिर हमारी तरफ बढ़ने लगी। हवा में सरसराहटें बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हों। अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, बस एक शोर सा था जैसे कोई गुस्से में फुसफुसा रहा हो। हम सब पत्थर के मुजस्मे बने बैठे थे,
نہ کوئی حرکت نہ کوئی آواز، صرف دل کی تیز دھڑکنیں۔ اب وہ روشنی ہمارے بہت قریب تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک لمبے قد کا سفید کپڑوں میں ملبوس ایک سایہ سا نمودار ہوا۔ ہم سب جیسے بت بن گئے۔ اچانک ایک دوست نے کہا کہ بھاگو، اور اس کے بغیر ہم نے کچھ نہ سوچا کچھ نہ دیکھا، خود بخود ہی قدم زمین سے اٹھنے لگے اور ہم اندھا دھند بھاگنے لگے۔ پیچھے سے کسی کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں، پھر کہے لگے، ایسے جیسے کوئی ہمارے ڈر پر ہنس رہا ہو۔ ہوا میں بھاری سانسوں، قدموں اور گھنٹیوں کی آوازیں مل گئیں، گھنگرو جیسے کسی کے پاؤں میں بندھے ہوں۔ گھنگروؤں کی آواز، ہم نے مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا لیکن آوازیں وہی تھیں۔ ہم دوڑتے جا رہے تھے کہ اچانک وہی بکری کا بچہ پھر سے ہمارے سامنے آ گیا، ہمارے راستے میں، اسی کپڑے کے ساتھ، اسی جگہ پر، جیسے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ خیر ہم رکے نہیں، اس سے کود کر آگے نکل گئے۔ ڈرا ہوا دماغ، ٹوٹتی سانسیں اور زمین پر بھاگتے قدم، سب کچھ دھندلانے سا لگا تھا۔ پیچھے سے کہے اور تیز ہو گئے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کسی کی ہا 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 کی آواز گونج کے آتی، کبھی کسی کے بھاری قدموں کی چاپ۔ خیر ہم گرتے پڑتے گاؤں تک پہنچ گئے۔ گاؤں سے پہلے جو سب سے ایک ہمارے دوست کا گھر تھا، ہم اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے، زور زور سے دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھلا تو اندر والوں نے ہمیں دیکھا، ہم سب پسینے میں شرابور، چہرے زرد، سانسیں پھولی ہوئیں۔ تو اس دوست کی اماں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، خیر تو ہے سب؟ گھر والے بھی سارے پریشان ہو گئے۔ تو خیر تب تو ہماری حالت کوئی نہیں تھی، ہم ادھر ہی لیٹ گئے، کوئی کہیں گر پڑا کوئی کہیں گر پڑا۔ انہوں نے ہمیں پانی دیا، جب کچھ ہوش آیا تو پھر ان کو بتایا سارا قصہ کہانی۔ تو اس کے بعد کبھی بھی اس طرف دن میں بھی جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی پسند آئی ہوگی۔ دوستو ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک کمنٹ بھی کر دیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم ایسی اچھی ویڈیو، ایسی اچھی کہانیاں آپ کے لیے لا سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔